ईरान ने खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, युद्ध विराम तक खुला रहेगा हॉर्मुज। मालवाहक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। युद्ध विराम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। बता जो रहा है कि मालवाहक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है। सैन्य जहाजों की आवाजाही नहीं होगी, ये ईरान की तरफ से तय कर दिया गया है, बता दिया गया है। साथ ही साथ वो रूट भी तय किया गया है कि जिस रूट से जाना है, ये भी शर्त जो है रखी गई है। और साथ ही साथ ये रूट इसलिए भी दिया गया है ताकि जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से दिया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका जो है नाकाबंदी को लेकर लगातार पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाकाबंदी को लेकर वो साफ तौर से कह रहा है कि नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी और इस पर ईरान को एतराज भी है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हर तरह से जब वैश्विक स्थिति की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया इस वक्त परेशान नजर आ रही थी। सबकी निगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर थी। 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ और इस युद्ध विराम के दौरान ये एक अच्छी और सकारात्मक खबर जो निकलकर सामने आई है। युद्ध विराम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, साथ ही साथ मालवाहक जहाज जो है वो वहां से गुजर सकेंगे, लेकिन सैन्य जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। और मालवाहक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, साथ ही सैन्य जहाजों को रोकना एक बड़ी कोशिश यहां पर रहेगी कि किसी भी तरह से जो ईरान है अपनी तैयारी दूसरे तरीके से ना करे। और इसलिए यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला है, जो बड़ी राहत बनकर आया है। यानी सीज फायर के दौरान तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हॉर्मुज खोलने के बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया। हॉर्मुज में सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी, पूर्ण समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बनी है। तो ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान ये माना जा रहा है कि हॉर्मुज में सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी, पूर्ण समझौते तक ये नाकाबंदी रहेगी। हॉर्मुज खुलने के बाद ट्रंप ने ये बयान दिया है, ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बन गई है। ट्रंप की तरफ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। उनके हवाले से बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो मांगे थी, ज्यादातर जो पॉइंट्स थे, उन पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में यहाँ पर ट्रंप का ये बयान बड़ा बयान माना जा रहा है। नाकाबंदी जारी रहेगी, यानी कि जो सैन्य नाकाबंदी है उसको लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण समझौते तक ये नाकाबंदी जारी रहेगी। ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बन गई है और बहुत उम्मीद है कि एक अच्छा रास्ता यहाँ पर इस वार्ता के बाद निकलेगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ज्यादातर पॉइंट्स पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हॉर्मुज खुलने के बाद ट्रंप ने यह बयान दिया है और इसमें सीधे तौर पर यह कह दिया है मालवाहक जहाज जाएंगे लेकिन सैन्य जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे। यानी सीज फायर तक ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुला रहेगा। और ये भी साथ कह दिया है कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते सेकेंड दौर की जो वार्ता होगी वो पॉजिटिव हो सकती है। और मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और हमारे खास मेहमान ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी बने हुए हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज कुमार जी भू राजनीतिक विशेषज्ञ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नासिर का रुख कर लेते हैं अपडेट्स के लिए। नासिर, तो बहुत बड़ी और राहत की खबर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा रहा है। जी तो देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। जब तक सीज फायर है तब तक ईरान ने इसको खोल दिया है। ये कहीं ना कहीं खाली ईरान के लिए नहीं, यूएस के, इसराइल के लिए, बल्कि पूरी विश्व के लिए जो है रात भरी खबर है। लेकिन सीज फायर तक ही ये खोला गया है। ये बात हमें देखनी चाहिए कि सीज फायर कितने दिन का है, उसके बाद जो है ईरान की क्या तस्वीर। इसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके है, स्पीकर जो है उनके है मोहम्मद बागिर गरीब, उन्हें ये कहा कि सोशल मीडिया पे दावा करना ये सारी की सारी बातें झूठी है। जो कल 7 चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस चीज पे ईरान मान गए, लेकिन उसने उस चीज को भी ठुकराया कि ये सब झूठ है, झूठ से वार नहीं जीता जा सकता है। और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला या बंद नहीं हो सकता। जो ग्राउंड रियलिटी है वो फैसला करेगी। यानी कि उसने भी कहा कि जब तक जो सीज फायर बिल्कुल कंप्लीटली नहीं होगा और जो शर्तें नहीं मानी जाएगी, जब तक यूएस ब्लॉकेड खत्म नहीं होगा, तब तक कुछ भी हो सकता है कि सीज फायर के बाद कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है और कंटिन्यूसली ओपन भी वो रह सकता है। ठीक है नासिर, आता हूं आपके पास। ग्रुप कैप्टन आशीष साय हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसको अगर हम देखें जो नासिर ने बताया पॉइंट वाइज, उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सारी परेशानी थी, उसको लेकर एक अच्छी और पॉजिटिव खबर आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका अभी भी कह रहा है कि नाकाबंदी जारी रहेगी, और इसकी वजह से ईरान, अगर हम गालिबाफ की बात करें या अराक्ची की बात करें, दोनों ने ही इसको लेकर जो है नाराजगी जो है जताई है कि नाकेबंदी की अब क्या जरूरत है। जय हिंद आशीष, आपके दर्शकों को भी। अमेरिका का क्लियर है कि उन्होंने अभी जब तक वॉर कॉल ऑफ नहीं होती है तब तक ईरान के द्वारा पैसे कमाने के रास्तों को बंद कर रखा है। तो ये जो ब्लॉकेड हॉर्मुज का खोला गया है वो ईरान ने खोला है। क्लैरिटी के साथ एक बार आपके दर्शकों के लिए, ये हॉर्मुज की ओपनिंग ईरान ने अनाउंस की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उसको रिपीट किया कि ईरान हैज अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद उन्होंने अपनी जो क्लोजर करी थी, मतलब अमेरिकन नाकेबंदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, नाउ दे आर देयर ओनली फॉर इरानियन शिप्स। ईरान के शिप्स ईरान की पोर्ट से तेल लेकर या कोई भी कमर्शियल चीजें लेकर नहीं सेल कर पाएंगे। तो ये पार्शियल ओपनिंग मानी जाएगी। ईरान ने जब देखा कि पिछले कुछ दिनों से तेल एकदम नहीं बिक रहा है उनका, तो ये उनके लिए सबसे सीरियस बात थी, जो कि ट्रंप ने भी कल बोला आशीष, कि शायद हॉर्मुज का बंद किया जाना ईरान को ज्यादा डैमेज किया है, इसीलिए वो अब डेस्परेटली बात करना चाह रहे हैं। खैर वो तो एक अलग चीज है, वो कैसे बोलते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि ईरान का सडनली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्ट इंपैक्ट होगा अगर उनका ऑयल सेल रुकेगा, और इसको अभी अमेरिका ने नहीं खोला है। और ईरान की तरफ से भी जो ये हॉर्मुज को ओपन किया गया फॉर ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज, नॉट मिलिट्री शिप्स, वो सिर्फ 10 दिनों के लिए। और ये 10 दिन कौन से? लेबनान इजराइल सीज फायर के 10 दिन। ये क्या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि सीज फायर का इंतजार जो किया जा रहा था कि लेबनान और इजराइल में जो है सीज फायर की बात आ जाए, उसके बाद ये स्टेप उठाया जाए। ये क्या बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए? नहीं, ये वजह सिर्फ ये है कि ईरान को तेल बेचना क्रिटिकल था, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उनका कभी भी लेबनान इजराइल वॉर से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं, वो उनकी एक जिद है, क्योंकि उनके प्रॉक्सीज को मतलब हिजबुल्लाह को लेबनान से ईरान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन साहिर से ये भी बताइएगा, ये जो ट्रंप दावा कर रहे हैं 158 शिप जो थे ईरान के उन्होंने डुबो दिए हैं, क्या ये वाकई संभव है और ऐसा हुआ होगा? बहुत मुश्किल है, ये बहुत मेजर एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि एक भी सेंकॉम ने जितने मेजर अटैक्स किए हैं गीतू, आप ध्यान दें, उनका एक वीडियो कभी ना कभी विद इन 24-48 आवर्स रिलीज किया। जितने मेजर उनके जितने भी स्पेस सेंटर को मारा, आईआरजीसी हेडक्वार्टर को मारा, प्रेसिडेंशियल मतलब खोमेनी साहब कंपाउंड को, सबका वीडियो रिलीज किया है। लेकिन ईरान की नेवल शिप्स का एक भी वीडियो सेंकॉम ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ बातें करी हैं, जबकि ये एरियाज ओमान के, सऊदिया के, बहरीन के जस्ट सामने के एरिया की बात हो रही है, जहां से ये बहुत आसानी से वो कवरेज कर सकते थे। एक या दो शिप पे कुछ अटैक की माहौल बनाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से कि हमने इतना नुकसान ईरान का कर दिया। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरान अमेरिका को यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, भंडार सौंपने का दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो नहीं सौंपेगा। कल इस तरह की खबर निकलकर सामने आई थी गीतू, उसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान इस चीज के लिए राजी हो गया। ये अमेरिका की तरफ से दावा था कि अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो सौंपता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। अजिताभ साहब, आपको क्या लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से टैक्टिक्स जो अपना रहे हैं, वो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? साथ ही साथ अब तो ये क्लियर हो गया है, जिस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान जो है वो सौंपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसको विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से कहा कि ख्याली पुलाव जो है अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष जी, एक तो सबसे पहले ये समझना होगा ये वॉर कहीं और जीता या हारा गया है या नहीं गया है, बट मीडिया में तो ये वॉर चल रहा है जी। मीडिया हैज बिकम वारफेयर जो है वो मीडिया में चल रहा है, और जो मीडिया को जीत गया उसमें भी खास करके सोशल मीडिया। आप देख लीजिए किस तरह से सोशल मीडिया पे, मतलब सीरियस मीडिया की बजाय सोशल मीडिया हैज बिकम ए नॉर्म एंड नैरेटिव जो क्रिएट करना है वो वहीं से चल रहा है। अभी ये खबरें आई हैं कि जो ट्रंप साहब ने लेटेस्ट अपने क्लेम किए हैं, 1 घंटे में 7 क्लेम किए हैं, और ईरान कह रहा है कि वो सातों के सातों झूठे हैं।
और दूसरी तरफ अमेरिका से ये खबरें आ रही हैं कि वो रात में ही, पता नहीं ट्रम्प साहब सोते भी हैं नहीं सोते हैं, इस पे भी अब उनके मेंटल स्टेटस पे तो कमेंट आ ही रहा था, अब वो और प्रूफ के साथ वो चीजें आ रही हैं। तो क्या सच्चाई क्या है ये, जब तक, जैसा ग्रुप कैप्टन आशीष जी ने कहा कि भाई आई थिंक सेंटकॉम जो है ये वो सीरियस है, आर्मी के लोग ऐसे भी ट्रस्टेड माने जाते हैं, सीरियस माने जाते हैं, तो वहां से जो खबरें आ रही हैं वो उस पे तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। ट्रम्प पॉलिटिकल नैरेटिव, मीडिया नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश है, प्रोपेगेंडा है, और आजकल एक नया टर्म आ गया डॉक्टर अजिताभ सर, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात सामने आ रही है 10 दिनों के लिए, क्या आपको लग रहा है वाकई अगर यहाँ पर सहमति बनती है तो ये पूरी तरह से खुला रहेगा? और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता जब शुरू होगी कहीं कोई पेज फंसता है, खासतौर से यूरेनियम को लेकर अब बात बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, तो फिर से बंद होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही स्वागत योग्य होगा कदम कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा तरह खुल जाए, लेकिन अभी जो ईरान ने कहा है कि सिर्फ उन्होंने 3 कंडीशंस उसमें बताए, एक तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल शिप्स जो हैं उसके लिए खोला गया है, दूसरा वो एक IRGC के जो भी शर्तें हैं उसको मानेंगे, तीसरा उसमें है कि एक उन्होंने ट्रेड अपना रूट डिफाइन किया है, उसी रूट से जाएगा, जबकि अमेरिका का क्लेम दूसरा है। तो इसलिए ये कहना, और डेटा यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की, जो डेटा रिलीज किया गया है लेटेस्ट, उसमें कहा गया है कि अभी बहुत कम वहां से शिप्स निकल रहे हैं, तो दोनों अपना एक में कंट्राडिक्टरी है। एक कह रहा है कि पूरी तरह खुल गया, जबकि अभी जो डेटा आए हैं उसमें बहुत कम शिप वहां से निकल रहे हैं, तो कहना बहुत मुश्किल है। इस बीच खबर आ रही है कि शायद मंडे को, सोमवार को बातचीत के आसार हैं दोनों पक्षों के बीच में। पॉजिटिव यही है 21 तारीख को जो है वो सीजफायर शायद खत्म हो रहा है, और उससे पहले ये तैयारी है कि बातचीत करके जो है बीच का रास्ता निकाला जाए, जिसके थोड़े से संकेत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कहीं ना कहीं गीतू देखने को मिले हैं। लेकिन इस बीच वापस लौटता हूं सर, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि मुझे नेटो की मदद नहीं चाहिए, जरूरत के समय मदद नहीं की, 2 महीने पहले मदद करते तो ठीक था, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हॉर्मुज का संकट लगभग खत्म हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है आपको बता रहे हैं। ये पूरी कहानी जो है वो शुरू होती है इस पूरी लड़ाई से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद थी कि नेटो जो है उसका साथ देता हुआ नजर आएगा, लेकिन नेटो ने बैकआउट किया। नेटो कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ देता हुआ नजर नहीं आया है कुछ मामलों में, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए। साथ ही साथ उसकी खिसियाहट अगर गीतू देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो गुस्सा था वो इसी बात को था कि हमारे साथ ये नहीं खड़े हैं, और इसी वजह से कागजी शेर तक जो है वो कहते हुए नजर आते। इस पर छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा मनोज सर आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड टेन्योर रहा है उसमें नाटो को लेकर के उनका ये इसी तरह का रुख रहा है कि नाटो में मैं पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मैं क्यों करूं, वो क्या ज़रूरी है। और जब उनको ज़रूरत पड़ा तो फिर उन्होंने जो है, उन लोगों ने देखा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है इसमें जो है नाटो से हेल्प मांगा, तो नाटो। लेकिन मनोज जी, अभी अगर हम नाटो की बात करते हैं, क्या किसी तरह की मदद की पेशकश नाटो कर रहा है, या फिर ट्रंप सिर्फ एक बार धमकी के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मुझे नाटो की मदद नहीं चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से विदाउट इंफॉर्मेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो अटैक किया था ईरान पे, नाटो कंट्रीज का ये कहना था कि आप जो भी डिसीजन लीजिए पहले अपने नाटो को इन्फॉर्म कीजिए, उस डिस्कशन कीजिए, उसके बाद ये आप अटैक कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से असहयोग रहा नाटो का इस ईरान युद्ध में, मुझे लग रहा है कि ये स्वाभाविक है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसी तरह का स्टेटमेंट आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर अमेरिका में रहेगा, मुझे लग रहा है कि EU हो, नाटो हो, ये उनका जो रुख जो है, जिसे शुरुआत में जिस तरह से था कि नेटो, आपने कहा कि नेटो को बताना चाहिए, नेटो ऐसी उम्मीद करता, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप है आशीष सर, जिसने इजराइल तक को भी बताना नहीं समझा कुछ चीजों में, खासकर अगर बात की जाए लेबनान वाला मैटर हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला भी मैटर हो, तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात थी नेतन्याहू के लिए भी। वो आपको लगता है कि वो नेटो को कुछ बताता? आशीष, ये कुछ मामलों में यूएस प्रेसिडेंट बहुत इंटेलिजेंट भी दिखते हैं। अच्छा या गलत उस पर हम बाद में आएंगे। उसने कल 2 चीजें, जब पता चला कि ब्रिटिश PM फ्रेंच प्रीमियर से मिल रहे हैं, तो उनको ये पता है कि वो क्या बात करेंगे, और नाटो कोई ना कोई बैकडोर डिस्कशंस कर रहा है कि हॉर्मुज पे हमारा क्या एक्शन होगा।
उसको प्रीएम्प्ट किया उसने कि हमको नाटो, उसने गेस किया कि ये दोनों प्रीमियर लीडर्स हैं, इनकी स्ट्रांग नेवीज हैं, यूरोप की सबसे स्ट्रांग नेवी फ्रांस और इंग्लैंड के पास है, तो उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी उसने कि आई डोंट वांट नाटो एनीमोर। और दूसरा उन्होंने पहली बार आशीष एक वर्ड यूज किया कल, जो कि हम परसों आपके चैनल पे बता रहे थे कि 60 डेज की ही परमिशन है उनको वॉर की विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। तो उसने कल वो वर्ड यूज किया कि 13 इयर्स इन वियतनाम, 7 इयर्स इन अफगानिस्तान एंड जस्ट 60 डेज वी हैव वन। तो उसने इंटेलिजेंटली ये इंडिकेट किया कि 60 दिन के आगे वो कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, उसके पहले वाइंड अप करेंगे, और क्योंकि कांग्रेस में जाएंगे तो वो तो सर कोई कंक्लूजन निकले ना निकले, वाइंड अप यहाँ पर ट्रम्प करते हुए नजर आएंगे, ये माना जाए? जी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं। देखो, वो इंटरनेशनल लॉज को डिसरिगार्ड करते हैं तो वो चल जाता है, क्योंकि नोबडी इज होल्डिंग अकाउंटेबल। उनको मडेरो की तरह कोई पिकअप नहीं कर रहा व्हाइट हाउस से कि इनको बाहर ले जाके वॉर क्राइम के लिए ट्राई करो। लेकिन अमेरिकन लॉज को उसने पिछले 1.5 सालों, 1.25 सालों में जब भी वॉयलेट किया है, तो वहां के लॉज वापस उन पे आए हैं। चाहे वो उनके इमिग्रेंट्स को जहाज में बैठाकर बाहर भेजना था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस, लोकल गवर्नर मजिस्ट्रेट्स ने वापस बुला लिया। उसके बाद टैरिफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने 6x3 पे उनको खत्म कर दिया। तो लोकल अमेरिकन लॉज को जब भी वो वायलेट कर रहे हैं, तो अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि उनको मना कर दिया जा रहा है। तो अगर वो कांग्रेस के पास जी तो बिल्कुल सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ पर ईरान के साथ 1-2 दिन में समझौता हो सकता है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान बातचीत के लिए तैयार है, तो डील जल्द होने की संभावना है। ट्रंप का बड़ा बयान इस वक्त माना जा रहा है ईरान से समझौते को लेकर। ये बड़ा बयान कि ईरान के साथ 1-2 दिन में समझौता हो सकता है और ईरान बातचीत के लिए तैयार है। तो साहिद सर, यहाँ पर ऐसी क्या बड़ी बात यहाँ पर ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बात तो काफी लंबे समय से चल रही है कि ईरान तैयार हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति बनेगी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि वाइंड अप की सिचुएशन में तो कहीं ट्रंप नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज से जस्ट 9 डेज लेफ्ट, काउंटडाउन ट्रंप के लिए शुरू हो चुका है। 9 दिन के बाद ये वॉर ऑटोमेटिक पेंटागन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वॉर रोक रहे। उसके बाद उनके पास 2 प्रोविजंस हैं, एक कि एक वॉर रोक के और फिर से वो इनिशिएट करेंगे। अभी भी ईरान से खतरा था तो हमने नेक्स्ट सेट ऑफ 60 डेज के लिए एक्शन शुरू कर दिया, मिलिट्री एक्शन। लेकिन इसके बीच में उनको ये वॉर आज से 9 दिन के बाद रोकनी पड़ेगी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी ईरान पे प्रेशर डाल रहा है। इस्लामाबाद की जो टीम तेहरान गई हुई थी उन पे प्रेशर डाल रहा है कि इसी वीकेंड बात करो। लेकिन रियलिटी ये है कि 2-3 चीजों पे ईरान अभी भी नहीं सहमत है। न्यूक्लियर टेस्ट जिसकी वो बात कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ उसको निकालेंगे, ईरान ने रिफ्यूज किया है। फिर उन्होंने ये बोला कि ईरान ने बोला है कि हम हॉर्मुज को अब कभी नहीं रोकेंगे। ईरान ने इस पे एग्री नहीं किया है, जस्ट 10 दिन, जब तक लेबनान का सीज फायर है तब तक। तो अभी भी ये फ्रेजाइल है, लेकिन ट्रंप इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। और ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि वो सभी जो पॉइंट्स थे उस पर ईरान सहमत होता हुआ दिख रहा है और हमने अपना कब्जा एक तरह से कर लिया, या जो हमें मनवाना था ट्रंप से, ईरान से, वो हम मनवाते हुए दिखाई दे। डॉक्टर अजीत, आप तो ऐसे में अगर ये सारे पॉइंट्स अगर दिख रहे हैं, यूरेनियम को लेकर कोई बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही, जिसमें कि ईरान बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अमेरिका को यूरेनियम सौंपेंगे, तो बातचीत बनेगी कैसे? क्या आपको लग रहा है संभावना है दूसरे दौर की वार्ता में? गीतू जी, निश्चित रूप से संभावनाएं हैं। बातचीत बैक चैनल में चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ट्रंप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ज्यादा खुश करना चाहते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं और इसलिए इस तरह के बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक और क्लेम किया जिसकी तरफ मैं दर्शकों का ध्यान, यूरेनियम को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, यूरेनियम पे बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी ईरान ने भी डिनाई किया है कि ऐसा कोई कंसेंसस या ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। निश्चित रूप से यूरेनियम इनरिचमेंट का जो है कि वो बड़ा मुद्दा है और उसको ये क्या अमेरिका ले जाएगा या ईरान खुद रखेगा या कोई थर्ड पार्टी इसको करेगा, इससे अभी कोई यही तो बातचीत होना है। डॉक्टर अजीत, आप रूस की बात भी सामने आ रही थी, रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप अगर चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं यूरेनियम को लेकर। देखिए, रूस ने तो पहले भी ऐसा किया हुआ है। 2016 में अगर आप याद करें तो रूस ने रखा था एज ए गारंटर, तो रूस तो रखने के लिए पहले भी रख चुका है और अब भी तैयार है। उसके विदेश मंत्री ने बाकायदा चीन गए थे, वहां भी इस तरह की बातें हुई है। लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंड करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि अमेरिका रखेगा। तो ये एक मुद्दा है जो बोन ऑफ कंटेंशन कह लीजिए। अब इस पे क्या एग्रीमेंट होता है वो तो समय बताएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।